नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रश में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सचेंज ऑन के बारे में, जो कि उमर खान बीएफआईसी नेटवर्क के जो ऑनर थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीएफआईसी नेटवर्क जीरो हो चुका है लोगों का। और बिलब नेटवर्क में भी बहुत सारा लोगों का पैसा जीरो कर दिया उसने। एंड उसके बाद ये जनाब अभी नया लेके आए हैं एक्सचेंज ऑन। और एक्सचेंज ऑन वही है जो पहले इन हाउस एक्सचेंज हुआ करता था इनका, जिसमें ये बीएफआईसी और बिलब की ट्रेडिंग करने वाले थे। $6 से $2 से लिस्ट करवाने वाले थे बिलब को। एंड उसके बाद संजय दत्त को बुला के बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करके बहुत बड़ा केक काट के वहाँ एक्सचेंज ऑन को लॉन्च किया गया था। एंड उसके बाद 2 साल तक कोई अता पता नहीं था एक्सचेंज ऑन का। लेकिन अभी क्या है, वापस से एक्सचेंज ऑन को मार्केट में लाया गया है नया प्रोडक्ट बता के। और उसमें भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे ये आर्बिट्रेज बोट सेल कर रहे हैं, राइट। आर्बिट्रेज बोट क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्या ये सही है या गलत है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको विलब नेटवर्क के हर उस साथी तक पहुंचाना है जिसका विलब नेटवर्क में पैसा डूबा है या बीएफआईसी नेटवर्क में पैसा डूबा है। पैसा डूबा है ये कंफर्म है, मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनका पैसा विलब नेटवर्क में डूबा है, राइट। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक्सचेंज ऑन क्या रियल में ये आर्बिट्रेट कर रहा है। यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखने से, डैशबोर्ड को एकदम चमका देने से ऐसा नहीं होता है कि वो रियल में आर्बिट्रेज या सब कुछ है। ये सब एक बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ा यहाँ पे गेम चल रहा है लोगों के साथ। वो भी इस दौरान जब कुछ दिन पहले यहाँ पे पाकिस्तान पे यहाँ पे वॉर के माहौल बने हुए थे, तब पूरा देश पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे कर रहा था, राइट। एंड वही एक पाकिस्तानी इंडियन लोगों को बेवकूफ़ बना के किस तरीके से यहाँ पे पैसे लेके जा रहा है, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस लूट में इसका साथ दे रहे हैं संजय दत्त और वसीम अकरम। वसीम अकरम पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और संजय दत्त जो है वो इंडियन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों एक सिंपल लॉजिक समझो कि पाकिस्तानी बंदा आपको क्यों कमा के देगा, एक सिंपल लॉजिक समझो, ठीक है। यहाँ पे ये सवाल ही नहीं आता है कि अरे तो इस लोगों को कमा के दे रहा है और अच्छा आदमी कुछ नहीं है, ये एक नंबर का हरामी आदमी है। तो दोस्तों यहाँ पे रिसेंट अपडेट में ऐसा कुछ इन्होंने डाल रखा है कि P2P लाएंगे, फिर ये एक्सचेंज को क्रिप्टो एक्सचेंज बनाएंगे, एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे एक्सचेंज इंटीग्रेटेड में डाल रखे हैं, सारे बड़े एक्सचेंज इसने इंटीग्रेट कर रखे हैं, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और यहाँ पे देखेंगे तो 100+ मार्केट पेयर्स क्रिप्टो, 2000+ क्रिप्टो, ये ठीक है, लिखने के लिए कुछ भी लिख दो, लिखने में क्या ही जाता है किसी का। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज गेन विथ स्मार्ट आर्बिट्रेज, तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इनका कि भाई हम आर्बिट्रेज करते हैं, एक एक्सचेंज से लेते हैं दूसरे एक्सचेंज पे बेचते हैं और उसमें हम प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कितना कमाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो बेवकूफ़ बनने की भी लिमिट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट कि तुम लोग साला बेवकूफ़ बन रहे हो, राइट। तो पहले है ना, ये सब चीज़ें बंद करो, इस पाकिस्तानी नमूने को पैसे देने बंद करो। ये एक नंबर का लुटेरा है, इसने पहले वक्स कॉइन में लोगों को लूटा है, जिसके वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बनाए हुए हैं। उसके बाद बिलम नेटवर्क में मैंने 1-to-1 अपडेट दिए थे आपको कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। और जो लीडर $2 के नाम पे हमें गालियाँ दे रहे थे, आज वही लोग हमारे आके है ना भाई भाई कर रहे हैं कि भाई आपने बोला था अगर हम बेच लेते तो बच जाते, राइट। तो ये सीन है। तो इसलिए अभी भी मैं बता रहा हूँ एक्सचेंज जोन से आपको बच के रहना है। आपने अगर पैसा लगा भी दिया है तो आपको फटाफट अभी विड्रॉल कर लेना है और ओवर मोटिवेट होकर यहाँ पे पैसा और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वरना आपका पैसा जैसे बीएफआईसी में जीरो हुआ, बिलब नेटवर्क में तो 100% जीरो हुआ लोगों का। एंड उसके बाद पता नहीं क्या बिलब डेप और बिलब 2.0 ये वो, अभी इसमें भी बिलब को घुसा दिया गया है एक्सचेंज जोन में, ताकि आपको लगे कि नहीं नहीं पुरानी कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, आपका पैसा ये और लेने आया है मार्केट से। आप लोगों ने जो थोड़ा बहुत पैसा निकाल लिया ना, वो पैसा और लेने आया है कि इसी बहाने और लूटा जाए, राइट। यहाँ पे ये बता रहे हैं लो ट्रेडिंग चार्जेस है, तो एक्सचेंज ऑन वो हो 45 सेंट ही लगता है, और बाकी तो भैया बिट स्टैम्प तो भैया $20 ले रहा है, बिना तो 80 सेंट ले रहे हैं। समझ रहे हो कितना सस्ता बंदा है ये इसकी औकात ही इस लेवल की है कि ये यहाँ पे इस तरीके का दिखा के बेवकूफ़ बनाएगा। फास्ट ट्रेडिंग सर्वर्स इसका कैसे काम कर रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, सबसे बड़ा मतलब समझ रहे हो, इसकी वो पाकिस्तान जैसे 500 पाकिस्तान खरीद ले, इतना बड़ा एक्सचेंज है, उससे ये कंपेयर कर रहा है अपने झाटू एक्सचेंज को कि हाँ भैया हमारा तो एक्सचेंज इतना सॉलिड है, राइट। क्या ही बोलूँ मैं, अभी मेरे शब्द बहुत कुछ हैं पर मैं वीडियो में बोल नहीं सकता, राइट। यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड यहाँ पे पावर्ड विद टॉप टियर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तो ये सब चुतियापा दे रखा है इसने कि ये ऐसा है वैसा है। इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे अगर सबसे नीचे, तो ये यहाँ पे लिखा है ए प्रोजेक्ट बाय डियोरम SRO। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये प्रोजेक्ट एक्सचेंज ऑन जो है, इसकी एक पार्टनरशिप हुई है डियोरम के साथ में। डियोरम क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, राइट। जो एक स्लोवाकिया की कंपनी है
और उस बंदे के साथ इसने पार्टनरशिप की है। और पार्टनरशिप अमाउंट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ 5,000 यूरो से पार्टनरशिप इसकी हुई है। उमर खान ने सिर्फ 5,000 यूरो दिए हैं स्लोवाकिया के डियोरम कंपनी को, और वहाँ से उसने पूरा सेटअप बना के इसको दिया है कि चलो अब भाई तुम इस तरीके से लोगों को लूटना चालू कर दो। इसके प्रूफ मैं आपको आगे देता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखना। एक्सचेंज जोन भले गाली देना है दे लेना, नीचे उमर खान के टट्टे हो अगर तुम तो गाली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं इतना बता दूं कि एंड में तुम उमर खान को ही गाली दोगे और अपने आप को ही कोसने वाले हो, राइट। तो ये डियोरम के बारे में भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। और यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि BFIC में कैसे लोगों के साथ बेवकूफ़ी किया हुआ है इसने। और BFIC का रेट अगर आप देखोगे तो यहाँ देख पा रहे हो 44 सेंट, 97.97% मार्केट से डाउन है, ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पे लोगों का पैसा ऑलमोस्ट जीरो हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा डाला था वो $3 से लेके $30 के बीच में डाला है, $20 के बीच में डाला है। और अभी उनको क्या मिला है आप देख लो, भले उन्होंने 2x 3x दिया लेकिन रेट वाइज तो आपको जीरो ही हुआ है पैसा। मैं आपको डेफिनेटली कैलकुलेशन के साथ मेरे वीडियो देखोगे वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा कि इसने क्या गेम किया है। बिलब नेटवर्क में आप देखोगे यहाँ पे अगेन लोगों के साथ गेम किया, 1.5 करोड़ लोगों को $10,000 10,000 बिलब, यानी बहुत छोटा अमाउंट है, डाल दो भैया छोटा अमाउंट है, आपके 5 गुना हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बुलेटो, इसका एक प्रोग्राम आया था कि भैया बुलेटो तो क्रिप्टो मशीन है, राइट। तो यहाँ तो पैसा डालोगे तो पैसा तो आपका सीधा 500 गुना होगा, 1000 गुना होगा। फिर क्या हुआ सबको पता है। उसके बाद बीच में ये लेके आए बिलब डेक में बोले वो हम इतना $1 मिलियन का वो देने वाले हैं। एंड वहाँ पे भी क्या मिला, झुंझुना मिला लोगों को, लोगों ने अच्छे से बजाया। लीडर लोग बेचारे बजा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोई। यहाँ पे आप देख सकते हो संजय दत्त ने दुनिया भर का प्रमोशन किया और आज के डेट में ये बंदा गायब है। गायब क्या है, ये तो रियलिटी ये है कि अगर इसके पीछे ईडी और वो उसकी जांच बिठाई जाए ना तो ये बंदा संजय दत्त जो है अभी जेल में होना चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों को डुबाने के जुर्म में, राइट। तो यहाँ पे ये वसीम अकरम है, ये जनाब ने भी पाकिस्तानियों को बराबर से पेला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। दोस्तों ये एक्सचेंज जोन की टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे 4 मई 2025 को ये अपडेट हुई है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो एग्री टू दिस टर्म्स एंड कंडीशन गवर्न योर रिलेशनशिप विथ एक्सचेंज जोन SRO का मतलब क्या है मैं आगे समझाता हूँ। यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, बिजनेस नेम क्या है, डियोरम SRO, राइट। रजिस्ट्रेशन एड्रेस कहाँ का है, हारमोनिया मोद्रा, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ का है। रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो दोस्तों ये हारमोनिया कहाँ पे आप देख सकते हो, हारमोनिया जो है मोद्रा स्लोवाकिया कंट्री है, वहाँ का ये एड्रेस दिया हुआ है, राइट। और एक्सचेंज जोन का ये एक भी कुछ डिटेल है, ये सब मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप चेक करते रहना। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या गेम किया है वो पूरा देखने के बाद समझ में आएगा, राइट। दोस्तों ये जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मैंने सर्च मारा स्लोवाकिया की वेबसाइट पे जाके, और ये स्लोवाकिया कंट्री है। यहाँ पे मैंने स्लोवाकिया से इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे सर्च मारा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सचेंज जोन का बिजनेस नेम क्या है, एक्सचेंज जोन SRO, जो 6/6/2025 से मतलब 6 जून से इसके अंडर में कम्प्लीटली आ गया है। और इसकी प्रोसेस बहुत पहले हो चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21/12/2024 को यहाँ पे ये एंट्री हुई। और लीगल फर्म का जो नाम है वो प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब इनकी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, लिमिटेड है। और यहाँ पे आप पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 21/12/2024 से 6/5/2025 तक पार्टनर कौन था, ये 2 बंदे थे जो इनके अंडर में था। एंड 6 जुलाई 2025 को कम्प्लीटली ये इसमें पार्टनरशिप ऐड हुई है मोहम्मद उमर खान की, जिसका दुबई का एड्रेस डाला हुआ है यहाँ पे, जो शायद इसके ऑफिस का एड्रेस हो सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर ये बहुत ही सॉलिड चीज़ होने वाली है। इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उमर खान का कितना है, 5,000 यूरो, सिर्फ 5,000 यूरो। और 2 बंदे जो और हैं उनमें से एक बंदे का है 4,000 यूरो और दूसरे बंदे का है यहाँ पे 1,000 यूरो, मतलब 5,000 यूरो की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें 50-50 पार्टनरशिप बोल सकते हैं। 50% स्लोवाकियन के 2 बंदे हैं उनका रहेगा, उसमें 40 एक का 10 एक का, और यहाँ पे 50% उमर खान का। तो आप समझ रहे हो कि किस लेवल का गेम यहाँ पे चल रहा है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के कि भैया आर्बिट्रेज यहाँ पे हम कर रहे हैं और एक एक्सचेंज से ले रहे हैं दूसरी एक्सचेंज पे ले रहे हैं। इसके पहले आज तक एक भी एक्सचेंज का आर्बिट्रेज सिस्टम इस तरीके का काम कर रहा है क्या, जिसमें 2 सेंट 5 सेंट 10 सेंट 50 सेंट प्रॉफिट हो रहा हो कि भैया बिटकॉइन वहाँ से लिया दूसरे एक्सचेंज पे बेच दिया और 50 सेंट का प्रॉफिट हुआ। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं दोस्तों। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ पर मैं फ़िलहाल इतना देना चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि इस बंदे से बच के किस तरीके से रहना है।
राइट। तो यहाँ पे आप वही अगेन इसका पूरा चिट्ठा है, ये लिंक भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप देखते रहना। 2021 में जब ये कंपनी चालू हुई थी, बीएफआईसी को देखो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि यहाँ पे ये छोटा सा बीएफआईसी है, यहाँ यहाँ पे ये छोटा सा बीएफआईसी है, मतलब लॉन्च हुआ है, बच्चा है, और ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन इसको साथ में लेके चल रहा है 2021 में जब ये लॉन्चिंग था। एंड 2026 में क्या होगा, तो बीएफआईसी बड़ा हो जाएगा और बिटकॉइन को ऐसे करके लेके चलेगा। भाई साहब, बिटकॉइन की औकात के बराबर भी नहीं हो तुम, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान है ना एक बिटकॉइन में बिक जाएगा, समझे। तो उमर खान, कम से कम ये जो बनाते हो ना, कुछ तो लॉजिक लगा के बनाया करो, कुछ तो इसके पीछे वो होना चाहिए। वो बड़ा डायलॉग मारेगा, ओनली वन एंड नंबर वन, अरे तुम साला। तो दोस्तों 2021 में ये सब चीज़ें पोस्ट हो रही थी, और अभी एक्सचेंज जोन को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये एक फ़ोटो मुझे मिला, यहाँ पे देखो नंबर वन एक्सचेंज कौन सा है, फर्स्ट फेज चल रहा है जहाँ पे टॉप एक्सचेंज का, राइट। तो एक्सचेंज यहाँ पे जाता है, एक्सचेंज जोन यहाँ पे जाता है, और सिक्योरिटी वाला उसको भगा देता है यहाँ से कि चल निकल यहाँ से पाकिस्तानी गधेड़ा, राइट। एंड सेकंड फेज क्या है कि ये बीलब को अपने साथ कर लेता है, ओ हो, बीलब कम्युनिटी को अपने साथ कर लेता है, जिस 1.5 करोड़ लोगों को जिसको इसने लूटा है, एंड उनको अपने साथ करता है। फिर ये क्या बन जाता है, सुपर एक्सचेंज जोन। एंड उसके बाद थर्ड फेज आता है कि भैया सारे एक्सचेंजेस की मीटिंग चल रही है और एक्सचेंज जोन ऊपर से उड़ के आ रहा है, राइट। एंड उसके बाद क्या होता है, फोर्थ फेज आता है यहाँ पे, नंबर वन एंड ओनली वन। भाई साहब, ऐसा थप्पड़ मारने का मन कर रहा है ना मेरा, ऐसा भाई साहब ऐसा थप्पड़ मारने का मन कर रहा है ना इसको कि क्या ही बताऊँ मैं, राइट। ये मतलब क्या लॉजिक है यार, कुछ औकात में तो रहो कम से कम। साला ना तुम्हारी कंट्री की औकात है ना तुम्हारी खुद की औकात है, यहाँ पे आके चौधरी बन रहे हो, ऑल नंबर वन और ओनली वन। तो दोस्तों अल्टीमेटली ये है कि एक्सचेंज जोन से आपको बच के रहना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बोट के नाम पे लोगों का मनी रोटेशन कर रहा है। जब तक ये पैसा घूमेगा तब तक चलेगा, उसके बाद टाइम टाइम फिक्स होने वाला है, जैसे बीएफआईसी हुआ, बिलब नेटवर्क हुआ, वैसे ही एक्सचेंज जोन के जो बोट सिस्टम है, आर्बिट्रेज है, ये होने वाला है। कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे इमेज ने दिखाया कि भैया हम तो ये करने वाले हैं, यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं, एक्सचेंजेस में जाते हैं, यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऑप्शन है, यहाँ पे स्पोर्ट और डेरिवेटिव है, राइट। स्पोर्ट पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो 700 प्लस एक्सचेंज आ रहे हैं, राइट, इनमें एक्सचेंज जोन का है ना दूर दूर तक नाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इसको, मतलब ये समझो ना कि पिछवाड़े पे मार के लात भगा दिया जाएगा कि चल निकल यहाँ से, क्या साले तुम ये चुतियापा लेके आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ट्रेडिंग का क्या स्टेटस है, इसका ट्रेडिंग किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सिंपली एक्सचेंज के अंदर गए और यहाँ पे आर्बिट्रेज बोर्ड पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक नया वेबसाइट खुलता है जो रिडायरेक्ट किया गया है एक्सचेंज की वेबसाइट से। और यहाँ पे इस तरीके का इनका इंटरफेस है कि भैया यहाँ पे आप पैकेज लेना है आपको, और जो भी आप पैकेज लेते हो उसके हिसाब से आपका पैकेज का 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना जो भी इन्होंने स्कीम डाल रखी होगी वो होगा, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा रखा है कि भैया हम बाई कर रहे हैं बिटगेट से, सेल कर रहे हैं बिनांस पे। ओ हो, क्या इंट्रीगेशन किया हुआ है, सारे एक्सचेंजेस इसने यहाँ पे आपको दिखाएगा कि बाय करेंगे बिटगेट से, सेल करेंगे बिनांस पे, और ये इनके एक्सचेंजेस के ऑर्डर लग रहे हैं, राइट। ये ऑर्डर लग रहे हैं इनके। और इसकी अगर हिस्ट्री में जाओगे, प्रॉफिट हिस्ट्री में जाओगे, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, चलो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुलेगा खुलेगा, शायद तो खुलना चाहिए। प्रॉफिट हिस्ट्री तो खुल ही नहीं रहा है साला। दोस्तों मैं 200% लिख के देता हूँ आपको ये चीज़ कि ये जितना भी यहाँ पे जो दिखा रखा है ना डैशबोर्ड पे, ये 200% फेक है। कोई भी एक्सचेंज को मेल करके आप इसके बारे में पूछोगे, आपको क्लियरली जवाब मिल जाएगा कि क्या है ये, राइट। ये अगर इस लेवल का इंटीग्रेशन कर सकता है ना, तो कोई भी आंडू पांडू एक्सचेंज से कर सकता है। बिनांस बिटगेट, बायबिट, गेट.io, ये लोग हैं ना गलती से भी इस लेवल का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, इसकी इतनी औकात भी नहीं है कि इस लेवल का कर सके। तो ये सब दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली ये बताता हूँ कि ये सब चीज़ें फेक हैं, आपको यहाँ पे बच के रहने की ज़रूरत है। दोस्तों इसमें सब्सक्रिप्शन की बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बीलब वालों के लिए भी एक वो दे रखा है कि भैया $101 आप डॉलर में दो, $20 का आप बीलब दो। इसने करोड़ों डॉलर बीलब में लोगों के डुबाए हैं। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वो भी कौन से बीलब कि आधे लोगों के तो स्वैप ही नहीं हुए 2.0 में, वो ऐसे ही जीरो हो गए। आधे लोगों को रिवॉर्ड ही नहीं मिला लास्ट में। उसके बाद जिन्होंने बेचारों ने स्वैप किया तो उसमें BLD बीलब डेप पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डाल के आधों के ख़त्म कर दिए। जो 5-10 नमूने जो इसके 100 टट्टे हैं वो बचे हैं,
उन लोगों के पास थोड़े बहुत बिलब हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे कितना ले रहा है, $20 के, राइट। तो इस तरीके के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो कमिंग सून दिख रहा है ना, इससे मैं एक चीज़ और कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो अभी इसने लगा रखा है कि भैया डीप जंगल ग्रीन सिर्फ और 101 का पैकेज है, 101 के पैकेज से ये मनी रोटेशन करके लोगों को प्रॉफिट देगा, और धीरे धीरे ये आगे फिर बड़े पैकेजेस खोलेगा। और जब ये बड़े पैकेज खोलेगा, गेम असली होगा उस टाइम पे। क्योंकि सेम एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो सेम एग्जांपल हुआ था जो कॉन्टी करके चल रहा था, जो इस तरीके से 25 दिन में पैसा कुछ डबल ट्रिपल कर रहा था या ऐसा कुछ कर रहा था। कॉन्टी जो करके चल रहा था उसका भी इस तरीके का सब्सक्रिप्शन था, धीरे धीरे खुलते जाते थे। एंड जब उसमें 1000 और $3000 का सब्सक्रिप्शन खुला, तो मैंने लोगों को अलर्ट किया कि भैया ये अब उठने वाला गेम हो गया है, आपको बच के रहना है। और उसने वहाँ पे ऑफ़र दिया कि भैया $1000 का आप अगर खरीदते हो तो आपको $1000 बोनस मिलेगा। और जिस दिन वो ऑफ़र दिया उसके दूसरे दिन से वेबसाइट खुलना बंद हो गया। सेम चीज़ कहानी हुई है आपको ट्रेजर एनएफटी में, सेम कहानी ट्रेजर एनएफटी में हुई है। ये वहाँ पे भी ऑफ़र दिया कि भैया आज डालोगे तो इतना है, कल आपको इतना बोनस मिलेगा, ये हो जाएगा। वो लास्ट दिन था, लोगों को बोनस जो भी था डबल ट्रिपल के चक्कर में लोगों ने डाल दिया, और वो दिन के बाद आज के दिन तक कोई वेबसाइट नहीं खुल रही है, लोगों का पैसा करोड़ों वहाँ डूब गया। सेम कहानी यहाँ एक्सचेंज जोन पे है। आपको अभी यहाँ पे लगेगा कि अरे भैया सिर्फ $100 ही है, चलो देखो $101 ही ले रहा है ये भाई। आप डायरेक्ट आते हो या इनडायरेक्ट आते हो, बिलब वाले हो या कोई भी हो, आपको $100 ही देना है। पर यहाँ पे $20 का बिलब दे रहा है, पैकेज बना दिया 121 का, मतलब आपसे डॉलर उतना ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कि भैया हम बिलब को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही ये आगे खुलेगा ना दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये उमर खान अपना बोरिया बस्त्रा लेके भागने वाला है, अरे गारंटी के साथ बोलता हूँ। और नहीं भी भागेगा ना तो भैया इतने बेवकूफ़ इसके टट्टे बने फिर रहे हैं ना, कि वो लोग हैं ना, अरे भैया अरे कुछ नया प्लान लेके आओ, ये तुमको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। क्योंकि ना पाकिस्तान में लोगों की कमी है, ना इंडिया में लोगों की कमी है, लोग तो भर भर के पड़े हैं। बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, राइट, तो लोग तो भर भर के पड़े हैं। कुछ भी नया प्लान लेके आएगा, नए लोग मिलेंगे, नए तरीके से बेवकूफ़ बनेंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, मैं आपको क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, एक्सचेंज जोन से बच के रहना है आपको। ये कोई भी लालच में नहीं आना है कि भैया $100 डाल के 180 मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी नहीं है। आपको करना है छोटे अमाउंट से करो, बड़ा अमाउंट बड़ा मोटिवेट मत होना। ये थाईलैंड के इवेंट, थाईलैंड में 5000 लोगों का इवेंट करने वाला था, बिलब वालों का सबकी ऐसी की तैसी कर दी, किसी को कोई इवेंट नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वो डेक्सा टोकन दे के पता नहीं क्या क्या इसने ड्रामे किए, जहाज बनाया, ये हो जाएगा बिलब तो भैया $6 हो जाएगा, $8 हो जाएगा, $20 हो जाएगा। और BFIC तो भाई साहब इनके जो टट्टे हैं वो बोल रहे थे $200, $250, $500। अब कहाँ हैं वो लोग, आधे लोगों का तो पता नहीं है, आधे लोग तो निपट चुके हैं। अब बाकी जो 2-4 बच्चे हैं उनके कुछ दिन के मेहमान हैं ये, क्योंकि जैसे ही उमर खान अपना बोरिया बिस्तरा उठाएगा ये लोग भी भाग जाएंगे। दोस्तों आपको बच के रहना है एक्सचेंज जोन से, बिलब से, उमर खान के प्रोजेक्ट से। क्योंकि उमर खान जितना भगोड़ा आदमी, उमर खान जितना लफड़ेबाज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये पाकिस्तानी नमूने से, स्कैमर से बच के रहना है आपको। आपको वीडियो पसंद आया, आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।